हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे ट्रैवर्सिंग लीनियर एरेज। तो देखिए लीनियर एरे क्या होती है, उनका अरेंजमेंट कैसे होता है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं लीनियर एरे में ट्रैवर्सल ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो देखिए ट्रैवर्सल ऑपरेशन आपको मालूम है कि जब हम एरे के किसी भी एलिमेंट पे, ठीक है, विजिट करते हैं ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एरे, दैट इज कॉल्ड ट्रैवर्सल। तो फर्स्ट वी राइट ट्रैवर्सिंग लीनियर एरेज। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है कि मान लीजिए हमने माना कि लेट ए बी ए कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। ए क्या है? एक कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स है जो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर है। सपोज वी वांट टू प्रिंट द कंटेंट्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, और सपोज वी वांट टू काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए विद ए गिवन प्रॉपर्टी। कि मान लीजिए हम ये देखना चाहते हैं कि ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, या हम ये देखना चाहते हैं कि कंटेंट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, या हम ये देखना चाहते हैं कि कुछ सर्टेन प्रॉपर्टी के कितने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। तो इसको फुलफिल करने के लिए या इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें ट्रैवर्सिंग करना होगा। हमको ये ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन करना होगा लीनियर एरे में। इसमें क्या होता है कि ट्रैवर्सिंग हम करते कैसे हैं? बाई एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग, या इसको फ्रिक्वेंटली हम लोग नॉर्मल लहजे में कह सकते हैं विजिटिंग ईच एलिमेंट ऑफ ए एग्जैक्टली वंस। तो ए में जितने भी एलिमेंट हैं सब पे हम कम से कम एक बार जरूर विजिट करते हैं। इससे हम ये काम अपना कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए हम इसके लिए एल्गोरिथम लिखते हैं, तो इसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि मान लीजिए जो एरे है वो हमारी लीनियर एरे है, ठीक है। और केवल एरे के अलावा और भी लीनियर स्ट्रक्चर जो है, जैसे लिंक लिस्ट है और भी जो लीनियर स्ट्रक्चर है, उनको भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रेवर्सल ऑफ नॉन लीनियर स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे ट्री में हम ट्रेवर्सल करें या ग्राफ में करें, तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो आज हम लोग बात करते हैं कि लीनियर एरे में हम लोग ट्रेवर्सल कैसे करेंगे। तो इसके लिए अगर हम एल्गोरिथम लिखना शुरू करते हैं, तो देखिए एल्गोरिथम में जैसे हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि एल्गोरिथम हम लिखना शुरू करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हमने यहाँ लिखा एल्गोरिथम, और कोई भी यहाँ एल्गोरिथम का आइडेंटिफाइंग नंबर। जैसे मान लीजिए हमने कहा कोई भी, ये आपके ऊपर है कि आप किस नंबर से उस एल्गोरिथम को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। मान लीजिए हमने लिखा एल्गोरिथम 4.1। इसका मतलब ये हो गया हमारा कि भाई ये चौथे चैप्टर की पहली एल्गोरिथम है, ठीक। इसके बाद हम लिखेंगे इसका पर्पस। तो हमने लिखा ट्रैवर्सिंग ए लीनियर एरे। तो ये हमने लिख दिया ट्रैवर्सिंग ए लीनियर एरे, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम डिस्क्राइब करते हैं कि यहाँ पे हमने क्या, एल ए क्या है? एल ए इज ए लीनियर एरे विद लोअर बाउंड एल बी एंड अपर बाउंड यू बी। तो यहाँ पे हमने लिखा लेट एल ए इज ए लीनियर एरे, ठीक है, विद लोअर बाउंड विद लोअर बाउंड एल बी एंड अपर बाउंड यू बी, ठीक। और ये एल्गोरिथम करती क्या है? तो ऑब्जेक्टिव यहाँ लिखिए, दिस एल्गोरिथम ट्रैवर्सेस एल ए अप्लाइंग एन ऑपरेशन प्रोसेस टू ईच एलिमेंट ऑफ एल ए। यानी ये एल्गोरिथम क्या करेगी? तो हमने लिखा दिस एल्गोरिथम ट्रैवर्सेस एल ए अप्लाइंग एन ऑपरेशन प्रोसेस। एक हमने ऑपरेशन अभी इसमें डिफाइन करेंगे प्रोसेस के नाम से। तो ये जो प्रोसेस ऑपरेशन है, ये हर एक एलिमेंट पे हम अप्लाई करेंगे प्रोसेस टू
ईच एलिमेंट ऑफ एल ए। ठीक है, ये एल्गोरिथम का ऑब्जेक्टिव हो गया। अब हम एल्गोरिथम लिखनी शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप हमने लिखा, पहले स्टेप में हमने क्या लिखा, इनिशियलाइज काउंटर। तो हमने लिखा इनिशियलाइज काउंटर। इसमें क्या होगा, सेट के इक्वल टू हो गया लोअर बाउंड। ठीक, फिर हमने स्टेप 2 में लिखा रिपीट स्टेप 3 एंड 4, रिपीट स्टेप 3 एंड 4 while k is equal to k is less than equal to अपर बाउंड। ठीक, अब स्टेप 3 में हमने क्या लिखा कि विजिट एलिमेंट, यानी एलिमेंट पे आप विजिट कीजिए। तो हमने यहाँ लिखा विजिट एलिमेंट, अप्लाई प्रोसेस टू एल ए के। एलिमेंट पे विजिट करने के बाद अप्लाई प्रोसेस, ये जो प्रोसेस ऑपरेशन है इसको अप्लाई करेंगे किस पे, उस एलिमेंट पे, एल ए के पे। ठीक है, और फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, काउंटर को बढ़ाएंगे। तो हमने यहाँ लिखा इंक्रीज काउंटर। ठीक, यानी काउंटर कैसे इंक्रीज करेंगे, सेट के इज इक्वल टू के प्लस 1 कर दिया हमने। क्लियर। अब एंड ऑफ स्टेप 2 लूप, यानी अब हम लूप को एंड कर देंगे। तो हमने लिखा एंड ऑफ स्टेप 2 लूप। स्टेप 2 में जो लूप शुरू हुआ था, ये स्टेप 3 एंड 4 वाला, इसको हम यहाँ पे एंड कर देंगे। और उसके बाद लास्ट स्टेप ये जाएगा, हम एल्गोरिथम से बाहर आ जाएंगे। तो ये एक ट्रैवर्सल की एल्गोरिथम हो गई, जिसमें हम लोअर बाउंड से शुरू करके अपर बाउंड तक, यानी सारे एलिमेंट पे विजिट करेंगे और उस पर जो भी हमारा प्रोसेस ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करेंगे। तो एक तो ये तरीका हो गया ट्रैवर्सल एल्गोरिथम के लिए लिखने का। इसी एल्गोरिथम को हम चाहे तो दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं। ठीक है, वी कैन ऑल्सो स्टेट एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द एल्गोरिथम विच यूजेज ए रिपीट फॉर लूप इंस्टेड ऑफ द रिपीट वाइल लूप। अब देखिए यहाँ पे तो हमने जो यूज किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि ये वाइल लिखा हुआ है। ठीक, इसी एल्गोरिथम को आप फॉर लूप से भी लिख सकते हैं। फॉर लूप से आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ पे हमने लिखा यूजिंग रिपीट फॉर लूप। इसी एल्गोरिथम को हम इस फॉर लूप से भी ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ लिखा एल्गोरिथम, ठीक है, जैसे आप नंबर देते हैं, मान लीजिए 4.1 हमने दिया था, या हमने इसको डिफर कर दिया उससे 4.1 ए कर दिया, ऐसे ये एल्गोरिथम का आइडेंटिफाइंग नंबर हो गया। फिर हमने लिखा ये एल्गोरिथम क्या काम करेगी, तो ट्रेवर्सिंग ए लीनियर एरे। फिर हमने लिखा ट्रेवर्सिंग ए लीनियर एरे। ठीक, इसके बाद हमने एल्गोरिथम का ऑब्जेक्टिव लिखा कि दिस एल्गोरिथम ट्रेवर्सेस ए लीनियर एरे, ए लीनियर एरे एल ए with lower bound with lower bound LB and upper bound UB। ठीक है, अब स्टेप 1 में हमने लिखा रिपीट फॉर के इक्वल टू LB, मतलब लोअर बाउंड से लेकर और अपर बाउंड तक। ठीक है, क्या रिपीट करना है, यहां हमने लिखा अप्लाई प्रोसेस टू, ये प्रोसेस कोई ऑपरेशन है। ठीक है, अप्लाई प्रोसेस टू किस पे, के एथ एलिमेंट पे, एल ए के, ये हमने लिख दिया।
अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे हमने लिख दिया एंड ऑफ लूप, एंड ऑफ लूप, ये हो गया। और इसके बाद हम एग्जिट कर जाएंगे। तो उसी एल्गोरिथम को जो पहले हमने वाइल लूप से बनाया था, इसी एल्गोरिथम को हम ये फॉर लूप से भी बना सकते हैं। अब इसमें जो एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इसको हम यहाँ रिमार्क या से कॉशन करके आप लिख सकते हैं, या नोट करके आप लिख सकते हैं कि the operation process in the traversal algorithm may use certain variables which must be initialized before process is applied to any of the elements in the array। मतलब ये जो प्रोसेस ऑपरेशन है, इसके बारे में तो अभी हमने कुछ एल्गोरिथम में बताया नहीं है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हो सकता है प्रोसेस ऑपरेशन में आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें कुछ वेरिएबल्स की जरूरत पड़े, तो उन वेरिएबल्स को पहले आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस प्रोसेस ऑपरेशन को यूज कर सकते हैं एरे के एलिमेंट्स के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अकॉर्डिंगली द एल्गोरिथम में नीड टू बी प्रिसीडेड बाय सच एन इनिशियलाइजेशन स्टेप। ठीक है, कि द एल्गोरिथम में नीड टू बी प्रिसीडेड बाय सच एन इनिशियलाइजेशन स्टेप, ये हुआ। ठीक, अब इस ट्रेवर्सल वाली एग्जाम्पल को, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस ट्रेवर्सल वाली एग्जाम्पल को अगर आप देखिए, अभी जो पिछले वीडियो लेक्चर देखिए, जो स्टूडेंट्स रेगुलर हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो रेगुलर नहीं है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पीछे के सारे वीडियोस को वन बाय वन करके चलें, क्योंकि ये अच्छा सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट है। इसको जब आप सीरियल से पढ़ेंगे तभी आपको एकदम क्लियर होता जाएगा स्टेप वाइज। और अगर आप इसको सोचेंगे कि हम बीच में ज्वाइन कर लें और हमको क्लियर हो जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा आपको, ये के इक्वल टू हो गया, उसमें थोड़ा आपको दिक्कत होगी। अब जैसे देखिए, एग्जाम्पल की हम बात करें तो आपको पिछले लेक्चर्स में जो हमने एक एग्जाम्पल ली है ऑटो एरे की, जिसमें ऑटोमोबाइल कंपनी जो है वो नंबर ऑफ व्हीकल्स का सेल रिकॉर्ड रखती है 1932 से और 1984 तक। ठीक, तो उस प्रॉब्लम को आप रेफर कीजिए। ठीक है, उसमें क्या है कि अगर उस प्रॉब्लम को अगर हम ट्रेवर्सिंग से लिखेंगे, द सेम प्रॉब्लम, ठीक है, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, पहली एल्गोरिथम आप ट्रेवर्सल के लिए इस तरह लिख सकते हैं। मान लीजिए पहली प्रॉब्लम ये है, फाइंड द नंबर m, फाइंड द नंबर num, ठीक है, ऑफ ईयर्स ड्यूरिंग विच more than 300 automobiles, more than 300 automobiles were sold, automobiles were sold। मतलब हमें 1932 से 1984 तक का हमारे पास रिकॉर्ड है कि ईयर वाइज कितने गाड़ियां बेची गई। अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि वो ईयर्स पता करने हैं, इसमें किसमें, नम में, जिस 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 साल में 300 से ज्यादा ऑटोमोबाइल्स बेचे गए। ठीक, तो अब इस काम को करने के लिए आप एल्गोरिथम लिखेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे इनिशियलाइजेशन स्टेप, इनिशियलाइजेशन स्टेप। ठीक है, सेट, आपने क्या किया, जो नम जिसमें हमको आंसर चाहिए उसको इनिशियलाइज कर दिया 0। ठीक, फिर हमने 2 हमने लिखा रिपीट इज फॉर के इक्वल टू 1932। यहां से हम शुरू करेंगे सर्च करना, और कहां तक जाएंगे, 1984 तक, क्योंकि यहीं तक डाटा है ऑटो वाले एलिमेंट में। ये पिछले वीडियोस में देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा जहां ये प्रॉब्लम मेंशन की गई थी। अब हमने चेक किया कि इफ ऑटो के, ठीक है, इज ग्रेटर देन 300, इज ग्रेटर देन 300, तो हम क्या करेंगे, देन सेट नम इक्वल टू नम प्लस 1, नम को हम नम प्लस 1 कर देंगे। ठीक, और यहाँ पे एंड ऑफ लूप कर देंगे। तो इससे हमें वो साल पता हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए नम में फाइनली आया 8, मतलब हमें पता चल गया 1932 से 1984 के बीच में 8 ईयर ऐसे आए, ठीक है, 8 साल ऐसे आए जिसमें गाड़ियां 300 से ज्यादा बिकी हैं। ठीक, ये हो गया एंड ऑफ लूप।
और तीसरे स्टेप में हम लिख देंगे रिटर्न। क्लियर? तो इस तरह से आप एल्गोरिथम लिख सकते हैं ट्रेवर्सल का। मान लीजिए एक और इसी प्रॉब्लम के लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं कि प्रिंट ईच ईयर एंड द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल सोल्ड इन दैट ईयर। अच्छा, मतलब हम अभी तो हमने ये बताया कि भाई मान लीजिए इतने सालों में, सपोज कीजिए हमने कहा कि 10 सालों में 10 ईयर ऐसे आए जिसमें 300 से ज्यादा गाड़ियां बिकी। अब वो कह रहा है कि वो ईयर बताइए और कितनी कितनी गाड़ियां बिकी उस ईयर में वो भी बताइए। तो हमने कहा प्रिंट ईच ईयर एंड द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स सोल्ड इन दैट ईयर, ये भी हमें पता करना है। तो अब इसके लिए जब आप एल्गोरिथम लिखेंगे तो देखिए आपको पहले स्टेप में आपको क्या लिखना होगा। आपने आपको लूप में ये चेंज करना, आप लिखेंगे रिपीट फॉर के इक्वल टू 1932 से लेकर और कहाँ तक जाएगा 1984 तक। ठीक, राइट, यानी हम प्रिंट क्या करेंगे, राइट के प्रिंट कर देंगे, ईयर प्रिंट हो जाएगा और कितनी गाड़ियां हैं तो यानी ऑटो के, ये प्रिंट हो जाएगा। ये दोनों हम प्रिंट कर देंगे, फिर यहाँ पे लूप बंद करके बाहर आ जाएंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे एंड ऑफ लूप एंड रिटर्न, यहाँ लास्ट में लिख दीजिए रिटर्न। ठीक है, तो ये देखिए दोनों एल्गोरिथम जो है आप इस तरह से डेवलप कर सकते हैं ट्रेवर्सल की। क्लियर? तो आई होप कि आपको ट्रेवर्सिंग लीनियर अरे क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।